अतीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन पहुंचने वाला है अतीक का काफिला। आपको बता दें कि झांसी के बाद जालौन पहुंचने वाला है ये काफिला। शाम 5 बजे तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। जालौन के रास्ते प्रयागराज ला रही है पुलिस। तो देखिए, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। तो नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। झांसी से ये काफिला रवाना हो चुका है। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जालौन पहुंचने वाला है काफिला। तो झांसी के बाद जालौन ये काफिला पहुंचने वाला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। शाम 5 बजे तक प्रयागराज अतीक अहमद का जो काफिला है वो पहुंच सकता है। जालौन के रास्ते प्रयागराज पुलिस ला रही है। तो झांसी से जैसे कि हमने तस्वीर भी दिखाई, किस तरीके से काफिला कुछ समय तक झांसी पुलिस लाइन पर ठहरा और उसके बाद झांसी से ये काफिला रवाना हुआ। इसके साथ ही अब खबर निकलकर सामने ही आ रही है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि जालौन पहुंचने वाला ये काफिला। शाम 5 बजे प्रयागराज ये काफिला पहुंच जाएगा और इसके बाद कल पेशी होगी अतीक अहमद की। कई राज अतीक अहमद उगलेगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी और कल ही कोर्ट की तरफ से फैसला भी आएगा। क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है। नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान कर दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। यहाँ पर अतीक की बहन ने भी कहा है कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। हालांकि वो तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से झांसी से रवाना हुआ वो काफिला। और अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि जालौन के रास्ते पर है। जालौन कुछ ही समय में पहुंच सकेगा ये काफिला और उसके बाद प्रयागराज। हालांकि देखना होगा कि क्या इस रास्ते के दौरान एक बार फिर बीच में ब्रेक लिया जाता है कि नहीं, जिस तरीके से झांसी में लिया गया। लेकिन कल पेशी होगी अतीक अहमद की। इससे पहले कई बार गुहार अतीक अहमद लगा चुका था कि उसको यूपी ना लेकर आया जाए, क्योंकि उसको यह आशंका थी कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। हालांकि ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब गुजरात से प्रयागराज ये काफिला रवाना हुआ। और फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि झांसी के बाद जालौन ये काफिला पहुंचने वाला है। शाम 5 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है काफिला, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कैदी वाहन के साथ कई वाहन हैं पुलिस के और अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। नैनी जेल में उसको रखा जाएगा। कल पेशी होगी और उसके साथ ही आपको बता दें कि उसके भाई अशरफ की भी कल ही पेशी होगी और वो भी प्रयागराज के लिए रवाना हो गया, यानी उसको भी प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। तो देखिए, जालौन के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। झांसी से जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाएगा। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जालौन अब पहुंचने वाला है ये काफिला, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अतीक अहमद का जो काफिला वो झांसी से रवाना हो चुका है और झांसी के बाद अब जालौन ये पहुंचने वाला है। शाम 5 बजे तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रयागराज ये काफिला पहुंच सकता है। इसी बीच विवेक हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। झांसी से जिस तरीके से काफिला रवाना हुआ तस्वीर भी आपने हमें दिखाई, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जालौन पहुंचने वाला है ये काफिला। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? जिस तरह से झांसी से जो काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है और प्रयागराज के लिए जब रवाना हुआ है, तो झांसी के बाद जो दूसरा मध्यवर्ती जनपद पड़ेगा वो जालौन पड़ेगा, जहां पर पहुंचने वाला है। महज 1 से 2 घंटे के समय
झांसी से जालौन का लगता है। लेकिन यदि काफिले को कहीं रोका नहीं गया तो काफिला महज 1 घंटे के अंदर जालौन पहुंच जाएगा और अब से महज 30 से 45 मिनट के अंदर जालौन की जो जालौन जनपद है वहां पर काफिला पहुंचने वाला है। झांसी से काफिला सकुशल, अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी से सकुशल निकल चुका है। बिल्कुल विवेक, देखिए झांसी से काफिला रवाना हो चुका है, उसके बाद से झांसी में काफी देर तक ये काफिला रुका रहा है। क्या उसके बाद से कोई रूट डाइवर्ट किया गया है? जो पहले से ही रूट थे उसी रूट पे अभी काफिला रवाना हुई है कि कोई रूट में डाइवर्जन हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 3 रूट जो रखे गए थे जिसमें से एक रूट पास किया गया है। झांसी से चेलगांव मोड़ होते हुए जालौन जनपद से निकल के काफिला जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ेगा और वहां के रास्ते प्रयागराज जाएगा। तो कहीं अभी इस तरह से जो रूट डायवर्जन का ऐसा कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन यदि हम बताएं तो अभी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जिस तरह से झांसी में काफिला को रोका गया था, 5 मिनट काफिला रुकना था और वहां 20 से 25 मिनट को काफिला झांसी में रोका है और जो एसटीएफ की टीम है वो भी झांसी पहुंच चुकी थी। तो एसटीएफ की टीम भी अतीक के जो काफिले को साथ में लेकर जा रही है। बिल्कुल, चलिए विवेक आप बने रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए अब झांसी से काफिला रवाना हो चुका है, जालौन के रास्ते काफिला गुजरते हुए प्रयागराज पहुंचने वाला है। जो अभी समय बताया जा रहा है शाम 5 बजे प्रयागराज ये पहुंचेगा, क्या इसी समय पर ये जो काफिला है पहुंचेगा? अगर बीच में कहीं काफिला रुकता है तो क्या समय में कुछ बदलाव हो पाएगा या फिर और भी ज्यादा लेट हो सकता है? शायद राघवेंद्र से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। झांसी से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए झांसी से ये काफिला रवाना हो चुका है, जालौन के रास्ते प्रयागराज पहुंचने वाला है। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रयागराज ये काफिला पहुंचेगा। लेकिन अगर काफिला कहीं बीच में रुकता है तो क्या समय में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या और देरी हो सकती है प्रयागराज पहुंचने में इस काफिले को? देखिए, जिस तरह बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को जो प्रयागराज लेके जाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद खास है। कल जिस तरह से उनकी जो पेशी होनी है, उनके दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाना है, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में पहुंचते वक्त अतीक का जो काफिला है उसको प्रयागराज पहुंचने में समय लगेगा। और जिस तरह से जब अहमदाबाद से काफिला रवाना हुआ प्रयागराज, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। 5 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब प्रयागराज पहुंचेगा। आप दोनों ही संवाददाता हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, इसी से जुड़ी हुई आपको एक और अपडेट दे दें। हमारे साथ लगातार 2 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। जालौन के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र, उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, देखिए अब जालौन के रास्ते प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। अतीक अहमद की जो बहन है उन्होंने भी आशंका जाहिर की है कि एनकाउंटर हो सकता है। साथ ही जो अतीक का भाई है अशरफ, उसको भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अभी क्या अपडेट आपके पास, कितने बजे तक अशरफ पहुंचने वाला है प्रयागराज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अतीक का परिवार डरा हुआ है, उसने याचिका भी दायर की थी। बात की जाए अगर अतीक अहमद की या अशरफ की, तो दोनों व्यक्तियों ने पहले ही कोर्ट में याचिका दायर करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेशी की मांग की थी। क्योंकि 16 साल का ये मुकदमा जो अपहरण केस का था, कल जिसका फैसला आना है, 16 साल से अतीक इसको जो है पेंडिंग में रख रहा था। केवल जेल में ही रहकर जो है ऐसो आराम कर रहा था। वो चाहता था कि केवल जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो। उसको पता ही नहीं था कि अचानक वहां पर एसटीएफ पहुंच जाएगी और उनको प्रयागराज लाया जाएगा। तो एक डर का माहौल जिस प्रकार से कल देखने को मिला, जिस समय वज्र वाहन में अतीक अहमद जो है सवार हो रहा था, मीडिया के जवाब का केवल एक शब्द उसने जवाब दिया कि कोर्ट के कंधे को अपना जो है हथियार बनाकर मेरी हत्या करवाना चाहती है सरकार। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डर उसके माफिया के चेहरे पर दिखाई दिया, हृदय में दिखाई दिया, मन में दिखाई दिया। और अशरफ तो पहले ही बरेली जेल से कह चुका था, अपने वकील के माध्यम से याचिका भी दायर कर चुका था कि हमारी पेशी जो है
समक्ष रूप से ना हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ना हो, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। कि इस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर पेशी की मांग कर रहा था तो बिल्कुल ये जो स्पष्ट है कि उसको जो है डर सता रहा था, इनकाउंटर का डर सता रहा था, पुलिस प्रशासन का डर सता रहा था, योगी सरकार का डर सता रहा था। तो ये दोनों बिल्कुल भाई राघवेंद्र, लगातार जो है अपडेट आप हमें दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच उमेश पाल की पत्नी का क्या कुछ कहना है, अब वो भी आप सुनवाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही रहेगा कि जो मैंने अब तक कहा है कि मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूँगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन दिया जाए। वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा और कोई न कोई उमेश पाल खत्म होता रहेगा, इसलिए उनका खात्मा जरूरी है। गाड़ी पलटे या ना पलटे उसको खत्म हो जाए, भगवान करे वो खत्म हो जाए, पर नहीं चाहते कि वो रहे, अगला कोई आदमी खत्म हो इस तरह से। समाज हमारा इस आदमी से पीड़ित है, इसको खत्म करना जरूरी है। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? मुझे बाबा जी पे भरोसा है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। प्रयागराज ला रहे हैं तो क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? अब ये न्यायमूर्ति जो बैठे हुए हैं वो मेरी बातों को समझ सकते हैं और मैं उनसे बार बार याचिका करूंगी कि उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। तो उमेश पाल की पत्नी का यही कहना है कि देखिए, अब अतीक अहमद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उमेश पाल की पत्नी ने यह भी कहा है कि मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए, उमेश पाल की जो पत्नी है उन्होंने ये कहा है कि उनको सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है और सख्त से सख्त कार्रवाई अतीक अहमद पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उमेश पाल का परिवार आज दर्द झेल रहा है, दुख का जो है एक दुखद, एक जो है हृदय विदारक जो है पीड़ा से गुजर रहा है 24 फरवरी के बाद, तो लिहाजा जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो है मांग करेगा कि जो अपराधी है, जो माफिया है, जो उनके पति को मारे हैं, उमेश पाल की जो हत्या किए हैं, उनको भी उसी प्रकार की सजा दी जाए। अब उनका कहना है कि उनको सुकून तब मिलेगा जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनका कहना भी जायज है, लाजमी है कि अगर ये बाहर घूमते रहेंगे, कोर्ट के सहारे अगर इनको सरकार घुमाती रहेगी, न्यायालय इनको सजा देगा, जेल में भी रहेंगे, तो जेल के माध्यम से भी हत्याकांड की वारदात को अंजाम ये दे सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ताना बुना उमेश पाल का रचा गया, जिस प्रकार षड्यंत्र और साजिश रची गई, वो जेल से ही रची गई। तो उमेश पाल की पत्नी पूजा पाल का एक जायज मांग है, योगी सरकार से मांग है, कानून व्यवस्था से मांग है कि अगर ये जेल में भी रहेंगे, अगर इनको जेल में भी डाला जाएगा तो इनकी हरकतें राघवेंद्र, प्रयागराज ये काफिला रवाना हो चुका है, प्रयागराज पहुंचेगा 5 बजे का वो वक्त भी बताया जा रहा है। विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या जालौन ये काफिला पहुंच चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से झांसी से काफिला तो जालौन की ओर रवाना हो चुका है, लेकिन अभी जालौन की जो दूरी है लगभग 90 से 95 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी है, उसमें 1 घंटे का वक्त लगता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो काफिला निकला है, तो काफिला निकले हुए जो वक्त हुआ है वो 30 से 35 मिनट के ऊपर हुआ है। तो ये लाजमी है कि जिस तरह से काफिला जालौन पहुंचेगा वो 12:30 से 1 के बीच में जालौन पहुंचेगा। यदि काफिले को कहीं रोका नहीं गया तो ये निश्चित समय है, लेकिन प्रयागराज ले जाते समय जो समय तय किया गया है 5 से 6 बजे का जो समय है वो एकदम पुख्ता समय नहीं है, क्योंकि जगह जगह जो काफिले को रोका जा रहा है। तो ये कहना तो मुश्किल है कि प्रयागराज पहुंचते समय 5 से 6 बजे का, लेकिन जिस तरह से काफिला को जगह जगह रोका जा रहा है तो 5 से 6 के समय के ऊपर ही काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। लेकिन अभी से कुछ देर बाद, जैसे अभी अपडेट प्राप्त हुआ है कि जो काफिला है वो मौठ से क्रॉस हो चुका है, लेकिन चिरगांव और मौठ जो 2 थाने पड़ते हैं वहां कहीं भी काफिले को नहीं रोका गया है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त विवेक, एक खबर निकलकर सामने ये भी आ रही थी कि जब काफिला मध्य प्रदेश की तरफ था उस वक्त वैन से, यानी कि जो वाहन, जिस वाहन पर ये अतीक अहमद था उससे टकराई थी और इस दौरान गाय की मौत भी हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जो वीडियो सामने निकल के आया है, वीडियो में साफ साफ तौर से देखा जा रहा है जिस वज्र वाहन से अतीक को लेकर
झांसी की ओर आया जा रहा था, तो रास्ते में जब शिवपुरी के पास जैसे ही वज्र वाहन निकला तो हाईवे पर गाय का जो बछड़ा है वो वज्र वाहन से टकराया और वहां पर काफिले को तुरंत रोका गया, गाड़ी को देखा गया, घायल बछड़े को भी उठा के एक तरफ किया गया। तो कहीं ना कहीं जो हाईवे की जो व्यवस्था थी वो कहीं फैल होती नजर आई, लेकिन झांसी से ऐसी कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। बिल्कुल रूट क्लियर कर दिया गया है, जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, हर एक पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, पीआरबी डायल 100 भी तैनात की गई है कि जिस तरह से काफिला जो निकल रहा है उसे पहुंचने में कोई दिक्कत जो है वो उत्पन्न ना हो। चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए जब प्रयागराज ये काफिला पहुंचेगा उसके बाद से अतीक अहमद को नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि माफिया अतीक अहमद उस जेल में जाने वाला है, क्या सुरक्षा के लिहाज से अभी वहां पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर ये जो है सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अतीक अहमद का नाम कोई छोटा मोटा नाम है, बहुत बड़े डॉन माफियाओं में इसका नाम जो है शुमार है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नैनी सेंट्रल जेल में रखने के पहले ही वहां पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। तन्हाई बैरक भी बनाया जा रहा है, वहां पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे 24 घंटे उस पर निगरानी बनी रहे और किसी प्रकार की हलचल करता है कहीं और अनहोनी की आशंका होती है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी नैनी सेंट्रल जेल में मंगाई जा चुकी है और अतीक के पहुंचते ही शाम तक अगर अतीक वहां पहुंचता है तो उसको डायरेक्ट उसको सीधा जो इस बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर पूरी सुरक्षा घेरे में उसको रात भर रखा जाएगा। उसका मेडिकल चेकअप भी होगा। हालांकि मेडिकल चेकअप कल साबरमती आश्रम से चलने के पूर्व भी किया गया था, क्योंकि जो मौत का इसको भय है, जो हत्या का भय है, इससे इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। क्योंकि डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट दी थी कल जब साबरमती आश्रम से चला था, तो मौत के डर से, हत्या के भय से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। तो बीच बीच में पुलिस प्रशासन जैसे ही नैनी सेंट्रल लाएगी, सुरक्षा के साथ साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ साथ इसका लगातार मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। क्योंकि कल 11 बजे जब एमपी एमएलए कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा तो पूरी तरह से स्वस्थ दिखे, इसकी जो है स्थिति स्वस्थ हो। किंतु मैं नहीं मानता कि जिस प्रकार से डर का माहौल इसके अंदर घर कर चुका है, जिस प्रकार से अतीक अहमद और फैमिली डरी हुई है, ये पूरी तरह से स्वस्थ होकर खाना पीना खाएंगे या कुछ रहेंगे तो रात भर जो है बैल में जाग कर रहा है। आज रात और जो है नैनी सेंट्रल में इसको रखा जाएगा। तो सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नैनी सेंट्रल जेल के बगल में जो लेप्रोसी चौराहा है, अगल बगल चौराहों पर भी पुलिस तैनात की जा रही है, जिससे इसकी फ्लीट को नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचने में किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अतीक अहमद कल अपनी पेशी के दौरान वहां पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, अपने भाई अशरफ के साथ उपस्थित होगा, तो कहीं ना कहीं जो है इसके गुर्गे जो है कुछ न कुछ जो है कांड करने के लिए उतावले होंगे या कहीं न कहीं से लगे होंगे। किंतु योगी सरकार ने 1 माह के अंदर इस प्रकार से उनको ध्वस्तीकरण उनका कर दिया है, उनके मनोबल को इस प्रकार से तोड़ दिया है, चाहे बुलडोजर चला के, चाहे अवैध संपत्तियों को जब्त करके या फिर उनके मकान को ध्वस्त करके, या जो जखीरे थे हथियार के, असलहे के अवैध को उनको जो है सर्च ऑपरेशन के तहत कब्जे में लेकर, और हालांकि 100-150 से अधिक उसके गुर्गों को पूछताछ के लिए आज भी पुलिस अपने जो है स्टेशन में रखी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो 5 शूटर अभी तक फरार है, पुलिस के हत्थे नहीं चले हैं, उस पर जो है अतीक अहमद और अशरफ से मुख्य आरोपी इनको माना गया है, पुलिस मानती है। क्योंकि जो भी तार जुड़ते नजर आए हैं अभी तक उमेश पाल हत्याकांड के, तो इनको जो है कल सजा का ऐलान होने के बाद पुलिस जो अपनी कस्टडी में लेगी तो इनसे लंबी पूछताछ करेगी। इसको लेकर भी अतीक अहमद डरा हुआ है, अशरफ भी डरा हुआ है। तो डर के माहौल पूछताछ कितने बजे होगी, इस बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 11 बजे इनको पेश किया जाएगा, 11 से 12 के बीच इनको सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि 17 मार्च को ही पूरी बात पूर्ण होने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, इसीलिए नोटिस जारी की गई कि 28 मार्च को दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट में कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, ना कोई तर्क रखा जाएगा, ना कोई आर्गूमेंट रखा जाएगा किसी वकील या किसी पक्ष की तरफ से। तो जिस प्रकार से फैसला 17 मार्च को जज ने सुरक्षित कर लिया है, तो अतीक अहमद के सामने जल्द से जल्द फैसला सुनाने का जो है न्यायाधीश प्रयास करेंगे। 11 बजे इनकी पेशी है और 12 बजे के अंदर इनको जो है फैसला सुना दिया जाएगा। 12 बजे तक
पुलिस अपनी जो है कस्टडी में इनको दोनों भाइयों को लेकर उमेश पाल हत्याकांड से पूछताछ करेगी। अब इनको नैनी सेंट्रल जेल ले जाएगी पूछताछ के लिए, या किसी पुलिस स्टेशन में रखेगी, या पुलिस स्टेशन रखेगी, ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। किंतु 12 बजे के बाद जो है पुलिस अपनी कस्टडी में लेके इनसे लंबी पूछताछ करेगी। बिल्कुल लंबी पूछताछ होगी। हालांकि कल क्या कुछ फैसला आता है कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा और उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप दोनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अतीक अहमद का ये काफिला जालौन की तरफ निकल पड़ा है। जालौन कुछ ही समय बाद पहुंच जाएगा और उसके बाद प्रयागराज लेकर जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों रिपोर्टर का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।